ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। 3 बाप का राज क्या है? देखो, सतयुग में 1 बाप, द्वापर से 2 बाप, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप, और अभी संगम पर 3 बाप। एक लौकिक बाप मतलब शरीर का, दूसरा है अलौकिक जो ब्रह्मा बाबा, और तीसरे है पारलौकिक। ऐसे 3 बाप है। तो बाबा कहते तीनों बापों का राज तुमको कहानी मिसल सुनाना है। जब तक बेहद का बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया? उत्तर है, बाबा को मनुष्य ने 1000 सूर्य से भी तेजों में कहा, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदु हूं। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसीलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है। देखो, निराकार भगवानुवाच, तब शिव को याद करेंगे। भगवानुवाच गीता में लिखा है ना, तो सब कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं ना, इसीलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों के प्रति। हम बच्चों के लिए, हम भी आत्माएं हैं ना, तो बाबा हमारे प्रति कहते हैं। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच ये अक्षर शोभता नहीं, निराकार भगवानुवाच शोभता है। बाप आकर अपनी पहचान देते हैं कि मैं निराकार हूँ। बाप कहते जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। द्वापर युग में भगवान का पार्ट है साक्षात्कार करने का, मनोकामनाएं पूर्ण करने का। जिसकी जैसी भावना होती है बाबा वैसा साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन जब संगम युग पर बाबा का पार्ट इमर्ज होता है ज्ञान देने का, पति पावन बनाने का, तो पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं और अपना परिचय देते हैं। बाप कहते जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने। देखो, भगवान आया भी है सुख देने, तो हमको सुख का वर्षा लेना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, ऐसा सुख का वर्षा दे रहे सतयुग जिसमें एक धर्म था। इस समय अनेक धर्म है तो दुख है, तो सुख से दुख और दुख से फिर सुख होता है। यह क्या है? खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं फिर दुख धाम में रावण का राज्य शुरू होता है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। दुनिया वाले कहते ना धन को कहते माया है, नहीं, वो तो जीवन आवश्यक वस्तु है धन, लेकिन वो माया नहीं है। देवताओं को तो निर्विकारी पने का नशा होता है। तो बाबा कहते संगम पर तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाबा हमको जो राज समझाते हैं वो हमको औरों को समझाना है। बाप कहते हैं रचियता तो भगवान बाप शिव है ना, वो खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता हुआ, इसीलिए वो हमारी क्या है? माँ है। ब्रह्मा वो हमारी माँ है, शिव पिता है। तो जरूर बच्चों को एडॉप्ट करेंगे ना, तो घर बैठे बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? बल बाबा को हमने नहीं देखा, आपको नहीं देखा बाबा, बंधन में हूँ, आ नहीं सकती हूँ आपको मिलने, पवित्र जरूर बनना पड़े।
तो बाबा का अगर बना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर डिनाइस्टी चली होगी। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो एक बाप होता है, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, मतलब पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। वहां सुखधाम है ना, द्वापर में फिर दो बाप होते हैं, एक लौकिक बाप होते हैं, फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। और फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा बाप होता है यहाँ संगम पर। इस समय हमको तीन बाप मिलते हैं, लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, और फिर तीसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बाप। तो ये तीन बाप मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं द्वापर से तुम पुजारी बन जाते हो। 84 जन्म लिए है ना, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, हिसाब तो समझाना पड़े ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इस समय ब्राह्मण भी के हो गए ना। तो तुम ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करते हो। बाप का नाम भी एक शिव है, उनको शरीर तो है नहीं, ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। बाप को शरीर नहीं है, वो निराकार है। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है, जिसे दुनिया वाले गॉड अल्लाह के नाम से जानते हैं। फिर जैसा आदमी होगा वैसा समझाना पड़े। तो बाबा कहते अभी बाप आया है घर ले जाने के लिए, ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बन जाते हैं। वो है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप में सारा आ जाता है। लेकिन देखो ब्राह्मणों को तो उन्होंने गुम कर दिया ना। देखो रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण बदलते रहते हैं, इसीलिए रुद्र माला की पूजा होती है। हमारी माला नहीं बनती, आज हमारी स्थिति अच्छी है, कल गिर जाती है। आज पहले नंबर पे है, फिर आखिरी नंबर पर चले जाते हैं। तो बाबा कहते मैं माला नहीं बना सकता। बाबा भी वास्तव में नया है ना, वो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या कह देते हैं कि 1000 सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का भी साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। तो यहाँ कहेंगे उनकी ही सैपलिन लगती है। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है, रूहों को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन है? रावण। बाबा कहते आत्मा का दुश्मन रावण है, जो सारी दुनिया को पतित बना बैठा है। तो आत्मा के साथ शरीर भी है ना, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में कोई आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बनाते हैं तुम जानते हो। अभी है दुख, फिर है सुख, हमको सुख में जाना है ना। बाबा आकर किस द्वारा बताएंगे? ये भाग्यशाली रथ भगवान का रथ है। ब्रह्मा बाबा भगवान का ये रथ है, इसको भागीरथ कहते हैं। भाग्यशाली रथ, देखो कितने भाग्यवान है जिसको अपना शरीर, भगवान को अपना शरीर उन्होंने दिया, और भगवान उनमें विराजमान होकर हमको बाबा ज्ञान सुनाते हैं। और इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। जब भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं और जब भगवान हमको एडॉप्ट करते हैं, देखो भगवान ने कटों में कोई और कोई में भी कोई हम बच्चों को चुना है। तो हमको भी बाबा का इतना रिगार्ड होना चाहिए। देखो भगवान हमको याद करता है, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहा जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना चाहिए। बुद्धि तो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। बाबा कहते
मेरे रहने का स्थान तो ऊपर है ना, वहां तो हमारे पिछाड़ी यहाँ वहां नहीं भटकना। ब्रह्मा बाबा कहते तुम मुझे भी वहां याद करो, शिव बाबा को वहीं याद करो। तुम आत्माएं ही भी बाबा के साथ रहने वाली हो। ऐसे थोड़ी बाबा अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। ये बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में बेड समझाते थे वैसा समझाना अच्छा है। इकट्ठे एक दो को वाइब्रेशन लग जाते हैं, मतलब ठहर नहीं सकते। फिर भक्ति भी तो एकांत में करते ना, तो ये पढ़ाई भी एकांत में करो। बाप कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकलेगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो, मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। कैसे समझाएंगे? अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। अगर ये बात याद रह जाए, मूल बात, तो याद की यात्रा में मेहनत नहीं लगेगी। देखो मेहनत तो याद की यात्रा में ही है ना। अल्फ मतलब अल्लाह, एक शिव बाबा को याद करो। और दूसरा, हमको सतयुग में जाना है तो देवताओं को देखो। तो बाबा कहते अगर पूरी बात मुरली समझ में नहीं आती, लेकिन अल्फ और बे को तो तुम याद कर सकते हो। मेहनत भी है, कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त, ये मुश्किल सब्जेक्ट है। अल्फ को याद करना, अल्फ को ही भूल गए हैं। भगवान को कोई जानते ही नहीं। गाया भी जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोजरे में तो एक ही सदगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से आत्मा को सतो प्रदान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र अब जरूर बनना है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। एक पॉइंट शब्द की स्मृति में से, देखो एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसको विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। माया के रूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। ओम शांति। ओम